पाई फिल्टर के बारे में देखते हैं। तो देखो हमने कल भी बताया था कि जो आपका पाई फिल्टर होता है ये कुछ ऐसा होता है। तो इसमें 2 कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहले तो आपको सी इन होगा, मतलब कि आपका यहाँ पे इनपुट के पास एक जो कैपेसिटर होता है वो, इसके आपके सीरीज में क्या होता है, एक इंडक्टर लगाया जाता है, ठीक है। एक इंडक्टर आपका लगाया जाता है, बस उसके बाद इसके सीरीज में क्या होता है, C2 लगाया जाता है, ठीक है, जो कि आपका आउटपुट को एक्यूरेट करेगा, यानी कि जो आपका स्टेबिलिटी होता है उसके लिए आपका C2 यूज़ किया जाता है। किसके तरफ, आउटपुट के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का अगर आप फिगर देख रहे हो तो ये पूरा कैसा दिख रहा है, एक पाई के तरह दिख रहा है, ठीक है, पाई के तरह दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पाई टाइप का फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पाई टाइप के फिल्टर में अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है कि 2 कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है और एक इंडक्टर का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछेगा कि आपका जो कैपेसिटर होता है वो कैसे आपके सर्किट में जुड़ा हुआ रहता है, तो दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलली कनेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके बन गए हैं। ये यहाँ पे देखिएगा तो ये भी इनपुट इसका क्या होता है, रेक्टिफायर का। जब आप लोग रेक्टिफायर यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है, रेक्टिफायर सर्किट आप यहाँ पे यूज़ करते हो, तब ये क्या होता है, इसका आउटपुट होता है और यहाँ से ये इसको क्या करता है, इनपुट में देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कौन सा हो जाएगा, पल्सेटिंग डीसी इसका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, है ना, पल्सेटिंग डीसी। तो रेक्टिफायर का जो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट में आएगा, यही आउटपुट आपके फिल्टर का क्या बनता है, इनपुट बनता है, और यही पल्सेटिंग जो डीसी इनपुट होता है यही यहाँ पे जाके क्या देता है, प्योर डीसी देता है, ठीक है। तो प्योर डीसी आपको यहाँ पे मिलेगा इसके आउटपुट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज देखना है कि कहाँ से कौन सा इनपुट दिया जाता है, कहाँ से कौन सा आउटपुट आपका आता है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस आप लोग याद रखिएगा, कभी भी निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकता है। लाइट नहीं आया क्या सर? देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट आइएगा, पाई टाइप का फिल्टर होता है, ये क्या होता है थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बोल रहा है इस प्रकार का जो फिल्टर होता है इसमें आपका शंट कैपेसिटर, यानी कि जो आपका पैरेलल टाइप का जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, वो पैरेलली कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है, तो C1 आपका इनपुट सिरे से कनेक्ट होता है और इंडक्टर जो होता है, ठीक है, जो इंडक्टर होता है वो शंट C2 से क्या होता है, कनेक्ट होता है। जाहिर सी बात है, हमने आपको यहाँ पे भी बताया था, इसका जो इनपुट वाला सिरा है एक इसके साथ जुड़ा है और इसका जो आउटपुट वाला सिरा है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका ग्रीक अक्षर पाई के तरह दिखता है ना, ये भी मैंने बताया है कि आप इसका जो बनावट होता है पाई के तरह होता है, और जो पाई है वो कौन सा अक्षर होता है, ग्रीक अक्षर होता है। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये जो ग्रीक अक्षर होता है उसका नाम क्या है, तो पाई होता है, ठीक है। और ये सर्किट है पूरा पाई के तरह दिखेगा, ठीक है। इस फिल्टर में जो आपका रेक्टिफायर का जो क्या होता है, आउटपुट होता है ना, आउटपुट होता है वो C1 पे दिया जाता है। C1 क्या था, इसका इनपुट था, है ना, C1 क्या था, इनपुट था जिसमें वो दिया जाता है। और जो ये इसका यूज़ कैसे हम लोग कर सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाफ वेव सर्किट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका पाई टाइप का फिल्टर होगा, ठीक है, उसमें हम लोग कौन सा रेक्टिफायर यूज़ करेंगे, तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को नोट डाउन करना है, नोट में ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा आप लोग, नोट वाला जो पॉइंट है इसको देखिएगा। बोल रहा है कि कभी भी आपका जो ये पाई सर्किट रहेगा वो श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नोट में कि श्रेणी जो प्रेरक होता है यानी श्रेणी इंडक्टर होता है, ठीक है, जहाँ पे एल फिल्टर को क्या बोल रहा है, एल फिल्टर को
अर्ध तरंग में यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका नहीं जोड़ा जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कौन सा वाला? जो आपका श्रेणी इंडक्टर होता है वो, ठीक है। श्रेणी इंडक्टर फिल्टर आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में यूज़ नहीं किया जाता है। कौन हाफ वेव में यूज़ किया जाएगा? आपका पाई टाइप का जो फिल्टर होगा उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अभी देखोगे आप लोग यहाँ से, तो मैंने वही चीज़ें यहाँ पे आपको एक बार और फिर से दे दिया है, और इसका आउटपुट और इनपुट वाला जो है इसमें कंपेयर कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो इसका जो आपका आउटपुट आता है वो कुछ ऐसा दिखता है आपका, ठीक है। तो ये जो आपका बना हुआ है पोर्शन, ध्यान दीजिएगा ये आपका कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि फिल्टर और विथ फिल्टर, विदाउट फिल्टर की बात करें तो देखो ये जो है आपका वी मैक्स कहने का क्या मतलब है? वी एल मैक्स है, मतलब ये किसका है वोल्टेज? आपका कंडक्टर का वोल्टेज है, ठीक है। ये किसका वोल्टेज है? आपका कंडक्टर का वोल्टेज है, और जो कहाँ जा रहा है? वी मैक्स तक जा रहा है, ठीक है। फिर ये यहाँ से क्या कर रहा है? ये यहाँ से फिर जा रहा है, ठीक है, पास कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया कि आपका ये आउटपुट की तरह वर्क करेगा, और फिर ये इस तरह से लगातार चलते रहेगा, और लगातार चलने के बाद आपका क्या हो जाएगा? जो आपका आउटपुट आएगा ये कुछ आपका क्या आएगा? डीसी में आएगा, ठीक है, और जो कि विदाउट रिपल का रहेगा, ठीक है। तो आपका इसका इनपुट कैसा होता है? तो इनपुट आपको सभी को पता है कि आपका जो इनपुट होता है कुछ ऐसा होता है, और जो आउटपुट होता है वो कुछ कैसा होगा? ये कुछ ऐसा होगा आपका, ठीक है। यानी अगर देखिएगा ध्यान से तो आपका जो आउटपुट होता है ये कुछ सॉटूथ का टाइप का आएगा आपका, ठीक है, सॉटूथ का आएगा, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। अब आते हैं पैकिंग ऑफ डायोड। तो अभी से हम लोगों ने डायोड पढ़ा, डायोड से बना हुआ रेक्टिफायर पढ़ा, रेक्टिफायर के बाद हमने रेक्टिफायर में यूज़ होने वाला फिल्टर पढ़ा, और फिल्टर के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब डायोड का पैकिंग कैसे होता है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। डायोड का पैकिंग कैसे करता है ये आपको कैसे पता चलेगा, है ना? उस किस चीज़ पे निर्भर करता है वो। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि डायोड का जो पैकिंग होता है वो उसके रेटिंग पे निर्भर करता है। किस पे? रेटिंग पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये वाला पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। कभी पूछे आपसे कि डायोड का पैकिंग किस पर निर्भर करता है, तो डायोड का पैकिंग, जो डायोड का रेटिंग होता है उस पर निर्भर करता है कि आप उसको पैकिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर टाइप का है, उसका नंबर अलग है, तो आपका नंबरिंग के हिसाब से उसको, रेटिंग के हिसाब से उसको पैक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इसी प्रकार जैसे जैसे रेटिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अलग अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं उसमें वो काम में लिए जाएंगे। यानी कि अगर इसका रेटिंग अच्छा होता है, मतलब कि अगर 5 एम्पियर का होगा तो इसका रेटिंग थोड़ा सही होगा, थोड़ा इससे भी और अलग टाइप का रहेगा, यानी कि अलग एम्पियर का रहेगा तो उसका पैकिंग अलग रहेगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे क्या होता है आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका पैकिंग, उसका जो काम होता है वो डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायोड की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने यहाँ पे बता दिया है कि जो डायोड का रेटिंग होता है वो लगभग आपका कितना होता है, देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 0.5 से लेके 5 एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो सारा का सारा पॉइंट है इस सबको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा हैंड रिटन से, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपका जो डायोड का रेटिंग होता है वो कितना होगा, आपका 0 से 5 एम्पियर होता है। किसका होता है ये? तो ये होता है आपका प्लास्टिक का और बेकेलाइट जो पदार्थ होता है उसका। यानी कि जो डायोड आपका प्लास्टिक का बना हुआ रहेगा या फिर बेकेलाइट पदार्थ का बना रहेगा उसका जो रेटिंग होता है वो होता है 0.5 से लेके 5 एम्पियर होता है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखा जाए, एल्युमिनियम धातु की चादर से अगर बनाया हुआ है, मतलब एल्युमिनियम धातु का बना हुआ है मेटल का, तब उस डायोड का जो रेटिंग होगा 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा, ठीक है। 5 एम्पियर से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला जो रेटिंग है और ये जो पैकिंग